हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 14 का जो प्रश्न के उत्तर दीजिए वो वाला टॉपिक है, वो नोटबुक में समझेंगे। देखिए, लेसन नंबर 14 हमारे प्रेरणा स्रोत। उसमें मौखिक में प्रश्न नंबर 2, कम से कम शब्दों में उत्तर बताइए। उसमें पहला प्रश्न कर्नाटक किस लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों, हमने लेसन में देखा था ना, तो कर्नाटक राज्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो उसका उत्तर आएगा, कर्नाटक पूरे भारतवर्ष में अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। किन 3 बातों के लिए प्रसिद्ध है? कला, संस्कृति और साहित्य। अब दूसरा प्रश्न कनकदास के बचपन का नाम क्या था। तो कनकदास का बचपन से उनका नाम कनकदास नहीं था, लेकिन बचपन का नाम उनका कुछ और ही था। तो क्या था, हमने लेसन में देखा था। तो उसका उत्तर आएगा, कनकदास का बचपन का नाम तिम्मप्पा था। क्या था बच्चों? उनका बचपन का नाम तिम्मप्पा। अब उन्होंने यानी कि कनकदास जी ने अपनी कविताओं में किनका वर्णन किया है। तो कनकदास जी ने अपने पूरे जीवन काल में जो कविताएं लिखी, उसमें उन्होंने किस व्यक्ति के बारे में यानी किसके बारे में लिखा है। तो उसका उत्तर आएगा, उन्होंने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। यानी कि उन्होंने अपनी कविताओं में भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है, उसमें भी उनके बाल रूप के। यानी कि जब कृष्ण भगवान छोटे थे तब वो कैसी क्रीड़ाएं करते थे, वो कैसे नटखट थे, उनका रूप कैसा था, वो कैसे गोपियों को अपने पीछे पीछे भगाते थे ना, वो सब कविताओं में उन्होंने लिखा है। यानी कि श्री कृष्ण के बाल रूप का उन्होंने वर्णन किया है। अब लिखित में क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न नंबर 1, कनकदास का जन्म कहाँ हुआ। तो कनकदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो उसका उत्तर आएगा, कनकदास का जन्म गारवाड़ के पास बाड़ नामक ग्राम में हुआ। ग्राम यानी कि गांव को ग्राम भी कहा जाता है। तो कनकदास जी का जन्म गारवाड़ के पास बाड़ नामक जो गांव था वहां हुआ था। अब आगे दूसरा प्रश्न है कनकदास के माता पिता का नाम क्या था। तो उसका उत्तर आएगा, कनकदास के पिता का नाम बीरप्पा गौंडा था और माता का नाम बचम्मा था। उनके पिता का नाम क्या था? बीरप्पा गौंडा, और माता का नाम बचम्मा था। तीसरा, जमीन खोदते समय कनकदास को क्या मिला। तो एक बार कनकदास जी बैठे बैठे क्या कर रहे थे? जमीन खोद रहे थे। तो जमीन खोदते समय उन्हें क्या मिला था? याद है ना आपको, हमने लेसन में पढ़ा था। चांदी के सिक्के मिले थे या सोने के? सोने के सिक्के। तो उसका उत्तर आएगा, जमीन खोदते समय कनकदास को सोने के कुछ सिक्के मिले। अब बड़ा वाला कनकदास ने किसका मंदिर बनवाया। तो कनकदास जी को
जमीन खोदते समय जो सोने के सिक्के मिले थे उनका उपयोग उन्होंने अपने खुद के लिए न करके उन्होंने उन सिक्कों से एक मंदिर बनवाया था। तो किसका मंदिर बनवाया था बच्चों उन्होंने? तो उसका उत्तर आएगा, कनकदास ने आदि केशव का मंदिर बनवाया। आदि केशव भी कृष्ण भगवान का ही एक नाम है। हम कहते हैं ना केशव। तो उन्होंने भी जो सिक्के मिले थे उनसे आदि केशव का मंदिर बनवाया। अब आखिरी वाला प्रश्न है वो, कनकदास के गुरु का नाम क्या था? तो जिस प्रकार हम पढ़ाई करने के लिए अभी स्कूल में जाते हैं ना, वैसे ही पहले के जमाने में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास लोग जाते थे। तो कनकदास ने भी अपनी शिक्षा एक गुरु से ली थी। तो उस गुरु के नाम क्या था उन गुरु का? तो उसका उत्तर आएगा, कनकदास के गुरु का नाम व्यासराय था। क्या था कनकदास जी के गुरु का नाम? व्यासराय। तो उसका उत्तर हमें कैसे लिखना है? कनकदास के गुरु का नाम व्यासराय था। तो बच्चों, आपको ये जो सभी प्रश्न के उत्तर मैंने आपको समझाया ना नोटबुक में, वो उसका मैं PDF आपको भेजूंगी। तो आपको उसमें से देखकर ये सभी प्रश्न के उत्तर अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग निकाल कर लिखने हैं और तैयार करने हैं। और जो टेक्स्ट बुक में मैंने जो अभ्यास के लिए टॉपिक में समझाया उसका भी मैं PDF भेजूंगी। तो उसमें से देखकर आपको आपकी हिंदी किताब में पूरा लिखकर कंप्लीट करना है। बच्चों, हमने ये जो लेसन समझा, हमारे प्रेरणा स्रोत कनकदास जी। तो कनकदास जी के जीवन में से आपको क्या प्रेरणा मिली बच्चों? कि हमें अपना जीवन सिर्फ अपनी खुशियों के लिए ही सोचकर बिताना नहीं चाहिए, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने जो सोने के सिक्के मिले उसका उपयोग अपने लिए न करके अपने गांव के उद्धार के लिए और मंदिर बनवाया, ये सब कामों के लिए उन्होंने उन सिक्कों का उपयोग किया। हमें भी अपनी जितनी ताकत हो उतने उस हिसाब से दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको अपना जीवन सिर्फ अपने लिए सोचकर बिताना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरों को जितना हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। अब हम अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।